गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। परमात्मा की कृपा। जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ जाएगी तो हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्यार की ओर जाएगा। यह केवल संतों की संगति के द्वारा ही संभव हो सकता है और ऐसे संतों की संगति मालिक की बख्शिश और कृपा से ही मिलती है। सच तो यह है कि मालिक की बख्शिश करें तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति और प्यार की ओर जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावै सा पूजा होवै, भाणा मन वसाई। यानी उस मालिक को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, कुल मालिक आंखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज देकर उसे अपने पास नहीं बुलाता या अपनी अंगुली पकड़ाकर उसे अपने साथ नहीं ले चलता, हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो गए हैं। मालिक ही कृपा करे तो हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इस प्रकार आप जी फरमाते हैं, साहिब सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर। जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। कहो कहीं जो मैं किया, तुम्ही ते मुझ माही। न कछु किया न करी सका, न कछु करने जोग। मैं मेरी जो ठानी कै, दूजी थापै लोग। इसी तरह हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता से उसे यह बख्शिश न मिली हो। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। यानी जीव की कोई ताकत नहीं कि वह मालिक की ओर आए जब तक कि मालिक ही उस पर यह बख्शिश न करे। इसी प्रकार आप जी 12 माह शुरू करने से पहले फरमाते हैं, कीरत कर्म के विछुड़े कर, कृपा मेल्हो राम। भाव, हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछुड़े हुए हैं। हमारे अपने वश में नहीं कि तुझ तक पहुंच सके। तू ही हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। आप फरमाते हैं, आपन लिया जे मिले, विछुड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानन। हे परमात्मा, अगर हमारे वश में हो कि तुझ तक पहुंच सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में भटके। हमारे वश में नहीं हम अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। हजरत ईसा का कथन है, मैं दुनिया के लिए विनती नहीं करता बल्कि सिर्फ उनके लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यानी परमात्मा ने जो जीव मेरे सुपुर्द किए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, न कि सारी दुनिया के लिए। गुरु अमरदास जी ने मालिक के बारे में यहाँ तक कहा है, खोटे खरे तुध आप उपाय, तुध आपे परखे लोक सबाए। खरे परख खनाना पाइये, खोटे भरम भुलावनिया। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने अपने आप पैदा किए हैं, बुरे भी तूने पैदा किए हैं
और अच्छे भी तूने ही बनाए हैं। तू खुद ही दोनों को परखने बैठ गया है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जिनको तू खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है, उनको तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। बाकी सब भ्रमों में फंसकर यहीं भूले हुए हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा दया मेहर किस प्रकार करता है। परमात्मा जब भी दया मेहर करता है, संत महात्माओं के जरिए ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। हमसे अपनी भक्ति करवाकर अपने साथ मिला लेता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवै सतगुरु मिले, सेवा सूरत शब्द चितलाए। मालिक ने कृपा की तो हमें सतगुरु की सोहबत और संगति प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सतगुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सूरत या आत्मा को शब्द से जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो जाता है। हजरत ईसा भी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और आदेश दिया है कि जाओ और फलदार बनो। फिर फरमाते हैं, जब तक मनुष्य को परमात्मा की ओर से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी जीव के वश में कुछ नहीं, जब तक कि उस पर मालिक की और गुरु की बख्शिश न हो।